सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा की अंतिम तैयारी करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर सभी प्रश्नों का फटाफट उत्तर देते चलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों को आपको काल के अनुसार यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ विद्रोह दिए गए हैं, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह। तो आपको सभी को क्रम से करना है कि कौन सा जो विद्रोह है वो सबसे पहले समय के अनुसार हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिए गए हैं इनसे आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए हम आपको मिलान करके बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा तारापुर विद्रोह, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। पहला विद्रोह जो है वो तारापुर विद्रोह ही हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर पे हुआ है मेरिया विद्रोह, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके पश्चात होगा मेड़िया विद्रोह, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर है भूमकाल विद्रोह, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी में दिए गए हैं यही इसका जो करेक्ट आंसर है। आप यहाँ से अपने जो उत्तर का मिलान है वो कर लीजिएगा। एंड वही हम आपको बता दें, हम आपको सिर्फ आदिवासी विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को ही कवर करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बस्तर में विद्रोह हुए हैं उन सभी का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी के क्रम से ही कुछ विद्रोह को उठाएगा और पूछेगा कि आपको इन सभी के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह देखने को मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम में कोई सभी एक दे देगा, तो आपको इसे ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर के दोस्तों क्वेश्चन में दिए गए हैं, जहाँ पर है हल्बा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ था। आपको बताने की जो हल्बा विद्रोह थे वो बस्तर में कब हुए थे। ऑप्शन ए है 1774 से 75 के बीच, ऑप्शन बी है 1979 से 80 के बीच, ऑप्शन सी है 1965 से 66 के बीच, ऑप्शन डी है 1760 से 65 के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1774 से 75 के बीच जो हल्बा विद्रोह है वो बस्तर क्षेत्र में हुए थे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके नेतृत्व करते थे अजमेर सिंह। कारण थे अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी के कारण यहाँ पर युद्ध हुआ था, और परिणाम सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई। यह विद्रोह चालुक्य राज के पतन का कारण बना था। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो 1774 से 1700 यहाँ पर 75 के बीच में चला था। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, तीसरे नंबर में है हल्बा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए दलपत राव, ऑप्शन बी अजमेर सिंह, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी भैरव देव। तो हमने आपको ऊपर की ओर बताए थे उसका नेतृत्व करते थे अजमेर सिंह। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। हल्बा आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करते थे यहाँ पर अजमेर सिंह। दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट है। फिर यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, जहाँ पर है 1774 के हल्बा विद्रोह की पहल किसने की थी। ऑप्शन ए अजमेर सिंह, ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन डी धुराराम मारिया। तो आपको बताने की जो यहाँ पर 74 में 1774 के हल्बा विद्रोह की पहल थी वो किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजमेर सिंह, जो इसके नेतृत्व करते थे। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसने हल्बा विद्रोह की शुरुआत की। ऑप्शन ए दलपत सिंह, ऑप्शन बी गैन सिंह, ऑप्शन सी अजमेर सिंह, ऑप्शन डी दरियाई सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजमेर सिंह। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बार बार आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। फिर यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1779, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1770। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1774। छत्तीसगढ़ में जो हल्बा विद्रोह हुआ था वो 1774 में स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ पर 7वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, 1774 में हल्बा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। रायगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बस्तर। बस्तर क्षेत्र में हल्बा विद्रोह जो था वो 1774 में स्टार्ट हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह थे। फिर यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए तारापुर विद्रोह, ऑप्शन बी रानी विद्रोह, ऑप्शन सी मुरिया विद्रोह, ऑप्शन डी हल्बा विद्रोह, ऑप्शन ई परलकोट विद्रोह। तो हम आपको बता दें एग्जाम में आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम 5 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको एग्जाम में सिर्फ 4 ही MCQ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हल्बा विद्रोह। कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था, तो वो है हल्बा विद्रोह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर यहाँ पर 9वें नंबर के फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था। ऑप्शन ए में है भूमकाल विद्रोह, ऑप्शन बी हल्बा विद्रोह, ऑप्शन सी भोपालपट्टनम विद्रोह, ऑप्शन डी कोई विद्रोह। तो हम किस विद्रोह की बात कर रहे हैं, वो है हल्बा विद्रोह
बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था। फिर यहाँ पर फिर क्वेश्चन में पूछा गया है हल्बा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1774, ऑप्शन बी 1795, ऑप्शन डी 1825, ऑप्शन डी 1842, ऑप्शन ई 1856। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1774। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परलकोट के जमींदार की पदवी थी। ऑप्शन ए भूमिया, ऑप्शन बी ज्ञान सिंह, ऑप्शन सी कालिया नंदन, ऑप्शन डी शंभू बाबा, ऑप्शन ई तेज राजा। तो 11वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमिया। परलकोट की जमींदार की जो पदवी थी वो भूमिया थी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको यह जो क्वेश्चन है वो अच्छे से साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने जो वीडियो का रेशियो है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 12वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1820। तो 12वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1825। छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह 1825 में शुरू हुआ था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं परलकोट जो विद्रोह था वो 1824 से 1825 के बीच चला था, जिसके शासक महिपाल देव थे और नेतृत्वकर्ता ज्ञान सिंह थे जो परलकोट के जमींदार थे। और इनकी जो पदवी थी वो भूमिया थी, जिसे हमने पहले आपको क्वेश्चन में बताए थे। और उद्देश्य थे अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु माड़ियाँ ऐसे संचार की रचना करना चाहते थे जहाँ कोई शोषण ना हो। और जो प्रतीक था वो यहाँ पर घावड़ा वृक्ष की टहनी दमन करता पेबे एगेनियो के द्वारा नियुक्त। इस तरह यहाँ पर आपको उसकी संबंधित जो व्याख्या दिए गए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहाँ से लेना है वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर यहाँ पर 13वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के स्थित परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्न में से कौन सी फांसी दी गई थी, कौन सी तिथि में दी गई थी। ऑप्शन ए 10 जनवरी 1825, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1825, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1825, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1825, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 13वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी 1825। छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर 20 जनवरी 1825 को फांसी की सजा दी गई थी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर में बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने सन 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन ए कलेंद्र सिंह, ऑप्शन बी शंभू साय, ऑप्शन सी ज्ञान सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। एंड वीडियो में हम आपको एक बार और बताना चाहेंगे आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें चार ही तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनके टाइप रहने वाले हमने 5 कर दिए हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो अब जब एग्जाम देंगे तो इसमें आपको 4 ही जो ऑप्शन है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान सिंह। बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने सन 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो थे ज्ञान सिंह। ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पर 15वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए हल्बा विद्रोह, ऑप्शन बी रानी विद्रोह, ऑप्शन सी परलकोट विद्रोह, ऑप्शन डी मुरिया विद्रोह, ऑप्शन ई कोई विद्रोह। तो 1825 में विदेशी शासन के जो आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़ियों द्वारा एक विद्रोह तैयार किया गया था, वह विद्रोह हुआ था, वो हो जाएगा परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह इज राइट आंसर। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को कब फांसी की सजा दी गई। 20 जनवरी 1825, 10 जनवरी 1826, 10 जनवरी 1825, 1 मई 1825। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी 1825 को परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी या फिर दी थी। फिर यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा जो समर्पित विद्रोह है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हल्बा विद्रोह, ऑप्शन बी परलकोट विद्रोह, ऑप्शन सी तारापुर विद्रोह, ऑप्शन डी कोई विद्रोह, ऑप्शन ई भूमकाल विद्रोह। तो 17वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परलकोट विद्रोह। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा जो समर्पित विद्रोह है उसे परलकोट विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर 18वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था। कंपनी सरकार के खिलाफ जो परलकोट विद्रोह है वो कौन से सन में हुआ था। ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1774। तो 18वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1825। कंपनी सरकार के खिलाफ जो परलकोट का विद्रोह था वो हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर यहाँ पर 19वें नंबर के फ्रेंड्स प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1842। तो छत्तीसगढ़ में जो तारापुर विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो है ऑप्शन नंबर डी 1842। फ्रेंड्स यही जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिसके संबंध में यहाँ पर दिए गए हैं। जो तारापुर विद्रोह है वो 1842 से 1854 के बीच में चला थे, जिसके शासक भूपाल देव थे और नेतृत्वकर्ता दलगजन सिंह तारापुर परगना प्रमुख थे। उद्देश्य बढ़े कर के विरोध में किए थे। परिणाम जो थे वो मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश वापस कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप इसके जो व्याख्या इसके संबंधित क्वेश्चन के संबंधित आप यहाँ से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1842, ऑप्शन बी 1745, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1876। तो 20वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1842। मारिया जो विद्रोह था वो 1844 में स्टार्टिंग हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 21 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ का यह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्त संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी लिंगागिरी विद्रोह, ऑप्शन सी तारापुर विद्रोह, ऑप्शन डी भरलकोट विद्रोह। तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाने वाला जो विद्रोह है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंगागिरी विद्रोह को ही फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर के नाम से जाने जाते हैं। एंड इसके संबंध में यहाँ पर दिए गए हैं, 1856 में ध्रुवा राम माड़िया के नेतृत्व में जो बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए विरोध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, जिसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1861, ऑप्शन ई 1855। तो कोई विद्रोह जो सन में हुआ था वो है ऑप्शन नंबर बी 1859। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई विद्रोह 1859 1859 में हुआ था। जो यहाँ पर देख सकते हैं, शासक भैरम देव था और नेतृत्वकर्ता नागुल दौला पोते कला के जमींदार थे। सहयोगी राममोई थे, जग्गल राजू थे और उद्देश्य ये साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु नारा था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। चिपको आंदोलन के समान यहाँ पर जो विद्रोह था हो जाएगा। एंड पूछा जाएगा चिपको आंदोलन का नारा कौन से यहाँ पर विद्रोह में हुआ था? इस तरह दोस्तों यहाँ पर इससे और भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। फिर यहाँ पर है, इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 1976। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1876 में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, मौर्य विद्रोह जो था वो 1876 में स्टार्टिंग हुआ था। शासक भैरम देव ही थे, नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा कारण अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार के दीवान बनाना चाहता था उसे, और प्रतीक थे आम वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता मैकजॉर्ज, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैकजॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मौर्य दरबार का आयोजन करवाया। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, मौर्य विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1795, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1859, ऑप्शन ई 1876। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई 1876। मौर्य जो विद्रोह था वो 1876 में हुआ था। ऑप्शन ई दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था। कौन सी जनजाति ने आप 1876 में भाग लिए थे? जैसे कि ऑप्शन ए दिए गए हैं मारिया, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गौड़, ऑप्शन डी हलबा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बार और बता दें, 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जो जनजाति ने, कौन से जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था? कौन से जाति की जनजाति ने? तो दोस्तों यहाँ पर जो 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखते हैं किन किन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, और यदि आपको इस क्वेश्चन का पता भी नहीं है तो भी आप हमें बता दीजिए, हम आपको इसका जो आंसर है वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टोटल 1 से लेकर 25 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जनजातीय विद्रोह से संबंधित बनने वाले थे, उन सभी के बारे में हमने बता दी है। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें बता दीजिए, हम आपको 1 से 2 घंटे के अंदर उस पर वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।